दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध स कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता। दुख जन्म मरण का है समय नदी की धार की जिसमें सो बह जाया करते। है समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जाया कर। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते हैं। देश के स्वतंत्रता की 75वीं जन्मगांठ आज हमारा सारा भारतवर्ष भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहा है। और ये हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। स्वतंत्रता का पर्व ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व होता है, क्योंकि देश की 130 करोड़ जनता, जितनी भी जनता है, उन सबका सबसे बड़ा ये पर्व है। उसके लिए इस मंगलमय अवसर पर इस 75वें वर्षगांठ पर हम आप सब लोगों को, सारे देशवासियों को, देश भर के 130 करोड़ जो जनता है उनको 75वें स्वतंत्रता की वर्षगांठ की मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं और बधाइयाँ देते हैं। अभी आप लोगों ने हमारे मुनिराजों से भजन के माध्यम से, प्राचीन कथानकों के माध्यम से स्वतंत्रता के आंदोलन की उन दर्दनाक घटनाओं के माध्यम से उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का याद दिलवाया, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने फांसी के फंदे को माला की तरह पहना। ऐसे हजारों लोग देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बान हुए। उसका परिणाम ये हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और ये लंबे समय तक जो स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा गया, वो जज्बा था देशभक्ति का, देश प्रेम का। और क्या था? देश के प्रति अपनापन, कि हमारा देश स्वतंत्र हो, हमारे अपने देश के ऊपर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारा देश हमारे लिए है। बस ये देशभक्ति का जज्बा, देशभक्ति की वो ताकत उन लोगों को मरने मिटने के लिए नहीं रोक सकी।
तो देश की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत होती है तो देशभक्त लोग या देश की देशभक्ति वो देश की सबसे बड़ी ताकत है। इतने लोगों ने हंसते हंसते कुर्बानियाँ दी, परिवार के परिवारों ने कुर्बानियाँ दी, उसके अंदर भावना क्या थी? यही तो थी देश प्रेम, देश प्रेम का जज्बा, देश प्रेम की भावना। तो देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति ये देश की सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ा बल होता है। तो इसलिए हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के प्रति अपनत्व रखते हैं। रामचंद्र जी ने विभीषण के सामने जो हजारों वर्ष पहले कहा था, विभीषण चाहे लंका कितनी समृद्धि संपन्न हो, लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं, मेरा मन तो अपने देश में अयोध्या में लगेगा, क्योंकि मेरे लिए जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़ करके हैं, इसलिए मैं लंका के अंदर नहीं रह सकता। ये तो तुमने ही संभालना है, तुमने ही आगे चलाना है। तो देशभक्ति बहुत बड़ी ताकत है, और ये देशभक्ति का एक जज्बा है। पिछले 7 साल से कहीं पर भी उग्रवादी बम विस्फोट नहीं हुई है, बमबारियां नहीं हुई, वरना रोज कहीं ना कहीं ऐसी घटना घटती थी। एक देशभक्ति का जज्बा पैदा हुआ। जनता ने जातिवाद के नाम पर नहीं, प्रांतवाद के नाम पर नहीं, छोटी जाति ऊंची जाति के नाम पर नहीं, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, सिर्फ देशभक्ति को ध्यान में रख करके, देश की सेवा को ध्यान में रख करके 2014 में वोटिंग किया। उसका परिणाम है 7 साल बीत गए, एक भी ऐसा दंगा फसाद और एक भी ऐसी दुर्घटना नहीं घटी जो उग्रवादी लगातार हर जगह पर करते रहते थे। ये कौन सी ताकत है? देशभक्ति की ताकत। और ये सब महंगाई होना या ये गरीबी होना या नौकरी पेशा ना मिलना, ये तो 70 साल से सब चल रहा है। हर 5वें साल गरीबी मिटाने के लिए इतनी योजनाएं बनती हैं, लेकिन गरीबी तो नहीं मिटी 70 साल तक। और लोगों को नौकरी देने के वायदे होते रहे, अब नौकरी कितने कर को मिलेगा? वो भी तब से आज तक वो समस्या की समस्या। ये बात नहीं, इन सारी बातों को छोड़ करके भारत की जनता ने एक देश प्रेम को सामने रख करके, देशभक्ति को सामने रख करके, भारतीयता को सामने रख करके जो वोटिंग दिया, उसका परिणाम आज 130 करोड़ जनता अच्छी तरह से समझती है। इसलिए जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, किसी तरह से मोदी सरकार को गिराओ, इसको समाप्त करो। वो कहते झूठ बोलना पड़े, बेईमानी करना पड़े, जनता को बरगलाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आज देश की और देश के बाहर की देश विरोधी ताकतें, उनका एक ही लक्ष्य है, ये देशभक्ति का जो जज्बा चल रहा है। अगला आदमी जहां भी जाता है कि हमारे लिए तो देश सबसे पहला है, बस ये मुहिम को खत्म करो।
इस व्यक्ति को गिराओ, और जब तक इसको गिराएंगे नहीं तब तक हमारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। अब ये देशभक्तों को सोचने का मौका, देशभक्तों को चिंतन करने का मौका। ये भारत के इतिहास में एक परिवर्तन का समय है। ये 7 सालों में भारतवर्ष ने भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपनी पहचान बनाई है। आज दुनिया के देश इसका इज्जत करते हैं। बहुत से देशों के अंदर मुसलमानों के लिए, जो मुसलमान देश है, उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन भारतीय लोगों को वहां पर बड़े आराम के साथ रखते हैं। ये भारत के लोग हैं। ये मुहिम बड़ी है, ये सम्मान बड़ा है, ये आदर सत्कार बड़ा है। आज अरब के राजा कहते हैं कि आप यहाँ पर हिंदू मंदिर बनाओ, जितनी जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। ये देशभक्ति के जज्बे का परिणाम है। अमेरिका जैसा देश जिसने 4 बार पाकिस्तान के पीछे पैसे दे करके हमारे देश के ऊपर आक्रमण कराया, कोई पाकिस्तान ने थोड़ी किया था, उसके पास क्या हैसियत थी। ये अमेरिका जैसे देश थे, यूरोप जैसे देश थे, उसके पीछे रहते थे। जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, तुम हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करो। आज वो सारे के सारे पीछे हट गए। ये देशभक्ति का जज्बा है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, 8 लोगों की देशभक्ति का परिणाम है। देश की जनता की देशभक्ति का परिणाम है। उन्होंने जातिवाद को छोड़ करके, प्रांतवाद को छोड़ करके और किसी भी भाषावाद को छोड़ करके सिर्फ ये सोचा, भाई जो देश की बात करता है, देशभक्त है, उसको हमने जिताना है। बस एक बार देशभक्ति का मुहिम आगे बढ़ा तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करता है। बहुत से देश कहते हैं हम तो हिंदुस्तान की वैक्सीन को ही लगाएंगे। देश के कई सौजे है, राष्ट्र के राष्ट्रों को भारत ने दवाई उनको सप्लाई किया। अमेरिका जैसा देश कोरोना के अंदर वो भीख मांगने के लिए तैयार हुआ, हिंदुस्तान में आप दवाई भेजो हमारे पास। बंधुओं, लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन देशभक्ति का जज्बा कितना जबरदस्त होता है, कितना बल होता है उसके अंदर, कितनी ताकत होती है। बड़े से बड़े साम्राज्यवादी, बड़े से बड़े राष्ट्र भारत के सामने हाथ जोड़ करके आ खड़े हैं। इसका परिणाम है हमारे देशभक्ति का जज्बा और देशभक्ति के साथ साथ चलने वाली जनता का बल। इस चीज को सोचने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। एक बार देशभक्ति का मुहिम चला तो उसके परिणाम कितने अच्छे हमारे सामने आ रहे हैं। 70 साल तक जहां देश के आखिरी गांव के अंदर कहीं सड़क नहीं थे, बिजली नहीं थी, आज वहां पर बड़ी बड़ी सड़कें हैं और हमारी फौज कहीं भी किसी भी कोने पर किसी भी समय पहुंच सकती है। ये ताकत है देशभक्ति के जज्बे का। आज चीन जैसे देश को उसने पीछे धकेल करके छोड़ा है। चीन जैसा देश जहां पर कानून कायदा कुछ नहीं है, बस एक आदमी ने जो कह दिया सो कह दिया, ऐसे देश को भी उसने पीछे धकेला है और दुनिया को बतला दिया है हिंदुस्तान कहीं भी खड़ा हो तो कुछ भी कर सकता है। ये देशभक्ति का जज्बा है। देशभक्ति के अंदर इतनी ताकत है। और साधनों की क्या है, सब कुछ देशभक्ति के द्वारा मिल सकता है, लेकिन उसी का अभाव रहा आज तक। इसलिए देश कमजोर रहा, देशभक्ति का जज्बा सामने नहीं आया, इसलिए कमजोर रहा, इसलिए पीछे रहा। और देशभक्ति की ताकत और उसका बल इन 7 सालों के अंदर ही पूरी दुनिया और हमारा देश ये सब बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर देशभक्ति का जज्बा हमारे सामने है
तो हम दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। ये जो 75वीं वर्षगांठ है, इसमें यही करना है, देशभक्ति के लिए हम कुछ करें। नहीं कर सकते हैं तो देशभक्ति की चिल्लाएं, हम देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। जो चिल्लाते हैं उनको सहयोग करें। राष्ट्रभक्ति से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करें। और हमारे देश में इस समय ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो देशभक्ति का मिसाल जला करके जगह जगह जाते हैं। उनके प्रवचनों को आप लोग सुने, तब पता लगेगा हम कहाँ हैं, हमारी क्या स्थिति है, हम क्या हो सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आज प्रचार करते हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। ये अद्भुत ताकत है। आज इसने ऊपर से नीचे तक देश के सोच को बदल करके रख दिया है। आप लोग गाने सुनते हैं, नाच वगैरह देखते हैं, सिनेमा वगैरह देखते हैं, आप कुलश्रेष्ठ को रोज सुनिए। क्या चीज़ है ये लोग घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, अपने उद्देश्य सब कुछ छोड़ करके, अपनी नौकरी छोड़ करके देश को जगाने में आगे लगे हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रचार और सबसे ज़्यादा सुनने के लिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के पास जाते हैं और सारे देश में घूम घूम करके बोलते हैं ये लोग कि देशभक्ति के अंदर कितनी ताकत होती है, देशभक्ति क्या है, हमें क्या सोचना चाहिए। इनको सुनने का जरूर प्रयत्न करना चाहिए। परिवार के अंदर सुनना चाहिए इन लोगों के विचारों को, इन लोगों के भाषणों को। और पढ़ना हो तो बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तकें, वो हमारी राजनीति के सबसे ज्यादा निडर और सत्य बोलने वाले आदमी थे। सबसे बड़े विद्वान थे, सबसे बड़े राजनीतिज्ञ थे, और लेकिन सच्चाई के ऊपर मरने वाले थे। अगर आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर की अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि हमारे इतिहास में कैसी कैसी बात हुई और वो व्यक्ति भारत के प्रति किस तरह का भाव रखता है और उसके कदमों पर चलते हैं तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ऐसी चीज़ों को लोग पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। इसलिए हमारे जीवन के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा नहीं होता। ऐसे ही जो और हैं, जैसे आर्यन सिंह, ऐसे सुशील पंडित, एक कश्मीरी पंडित हैं, राजीव दीक्षित, इनको सुनो। वो आदमी 33 वर्ष की उम्र के अंदर तो उसको मार दिया गया, जहर दे करके खत्म कर दिया गया। लेकिन उसके भाषण जो 33 साल तक उसने अपने जीवन के अंदर किए, आज भी तमाम देश को बदलने में समर्थ है। सब कुछ हमारे को समझ में आता है, देश क्या है, देश की गलतियां क्या हैं, किसका चरित्र क्या है। सुनना हो तो आप लोग कभी भी समय निकाल करके राजीव दीक्षित को सुनो कि भारतीय औषधि क्या है, हम अपने आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हमारे को क्या करना चाहिए। कोई ऐसा विषय नहीं है इस छोटी उम्र में उस व्यक्ति ने ना बोला हो। राजीव दीक्षित हमेशा याद रखो, कभी भी टाइम लगे, कभी भी खाली बैठो, राजीव दीक्षित को सुनो। जहां सुनोगे वहीं पर कुछ न कुछ हमारे को मिलेगा। ऐसे अद्भुत आत्मा रही है, इतनी छोटी उम्र के अंदर उन्होंने जो क्रांति की है, अगर वो आदमी जिंदा रहता तो फिर किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने आने की। बस उनके साथियों ने देखा, उनके संरक्षकों ने देखा, इस आदमी को अगर आगे बढ़ गया तो ये कोई इसके सामने नहीं रख सकेगा, उसको मरवा दिया, ख़त्म कर दिया। बहुत छोटी उम्र के अंदर चले गए राजीव दीक्षित, लेकिन सुनिए उसको, ये सुनने लायक लोग हैं। और देश को जानना है, देशभक्ति करना है, सुधीर चौधरी, डीएनए वाले, इनको जरूर सुनिए। ये लोग हैं देश की सच्चाई को सामने लाते हैं और देशभक्ति का जज्बा प्रस्तुत करते हैं। सुशांत सिन्हा, ये लोग हैं जो असलियत को हमारे सामने लाते हैं।
और देशभक्ति के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह नितिन शुक्ला ऐसा बोलते हैं, रोज उनको मारने की थ्रेट आती रहती, कई बार तो मरते मरते बचे हैं, लेकिन वो आदमी मौत के साथ युद्ध करते हुए भी देशभक्ति का जज्बा लेकर के आगे बढ़ता है। अश्विनी उपाध्याय, सुधांशु त्रिवेदी, यही से लोग हैं। हम इन लोगों को अगर सुने तो पता लगता है हमारे अंदर क्या होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए कि एक एक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति का जज्बा बढ़ता है तो हम लोग कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो इन लोगों को उछाल तो सकते हैं, उनके लिए दो शब्द लिख तो सकते हैं, उनका समर्थन को कर सकते हैं। आज मीडिया के अंदर अगर हमारा थोड़ा थोड़ा भी अगर उनका समर्थन मिल जाए, अगर हम उनको लाइक करें, उनको सब्सक्राइब करें, तो हम देश के अंदर एक परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं, इनको सुनना और इनको लाइक करना। कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते तो जो देशभक्ति के लिए कर रहे हैं उन लोगों का समर्थन हमारे को देना चाहिए। और घर बैठे बैठे आप लोग समर्थन दे सकते हैं, अपने कमरे में बैठे बैठे समर्थन दे सकते हैं, अपने बेडरूम में बैठे बैठे क्रांति ला सकते हैं। अपने बेडरूम में बैठे बैठे हम तमाम देश में क्रांति ला सकते हैं, दोनों शब्द लिख करके। आज हमारे पास मीडिया के माध्यम से ऐसी ताकतें हैं, वरना ये मीडिया का माध्यम न होता तो इन लोगों को सुनने का किसी को मौका नहीं मिलता। क्योंकि राष्ट्र विरोधी पत्रिकाएं हैं या चैनल हैं, वो तो इन लोगों को कभी क्या करते, स्वीकार नहीं करते। लेकिन इन दो लोगों ने आमूल चूल देश के जीवन को बदलने की कोशिश की है, आगे भी कर रहे हैं। और देश के हर सत्य को जानने के लिए इन लोगों को सुनने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर आज आप लोग मना रहे हैं देश का ये महापर्व, तो ये बनाएं, एक बार इन लोगों में से किसी न किसी को जरूर हम लोग सुनेंगे। देखो कितना परिवर्तन आ जाता है। तो बंधु, हम भी नागरिक हैं, तो जो हम कर सकते हैं करना चाहिए। और भारत की पूरी सत्ता, भारत का पूरा देश की ताकतें तीन होती हैं। तीन जने भारत को चलाने वाले, तीन जने ही चलाते हैं। अगर वो तीन जने अच्छे हुए तो सारा भारत अच्छा हो जाता है, और तीन जने खराब हुए तो सारा भारत खराब हो जाता है। वो तीन जने कौन है हम बताते हैं, शायद आप लोगों को पता ना हो। डीएम, सीएम और पीएम, ये तीन जने, डीएम, सीएम और पीएम। अगर डीएम अच्छा हो तो जिले को बदल सकता है, उस जिले का मालिक जिले का हर समस्याओं का समाधान कर सकता है। और सीएम वो पूरे प्रांत को बदल सकता है, और पीएम वो पूरे राष्ट्र का, देश का मालिक होता है। ये तीन जने चलाते हैं, क्योंकि जिले मिलकर के प्रदेश होता है, प्रदेश मिलकर के राष्ट्र होता है। तो तीन ताकतें हैं। तो हमेशा इन तीन जगह पर राष्ट्रभक्त लोग पहुंचना चाहिए। इन तीन जगहों पर अगर राष्ट्रभक्त पहुंचता है, डीएम राष्ट्रभक्त होता है, सीएम राष्ट्रभक्त होता है और पीएम राष्ट्रभक्त होता है, तो सारे देश का नक्शा ये लोग बदल देते हैं। ये तीन ही लोग देश के मालिक हैं। और डीएम तो बहुत हैं, लेकिन सीएम तो थोड़े ही हैं। और आप लोगों ने देखा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक व्यक्ति ने यूपी जैसे प्रदेश को, जो बड़े बड़े राष्ट्र के समान है, जो दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र हैं, उनसे ज़्यादा जनसंख्या और ज़्यादा धरती यूपी की है, लेकिन उस एक व्यक्ति ने संकल्प किया, यूपी का सारा वातावरण बदल करके रख दिया। जहाँ पर स्कूल में जाने वाली लड़कियाँ परेशान थीं, रात को निकल नहीं सकते थे, आज बड़ी मस्ती के साथ कहीं पर भी घूमते हैं।
ये सब योगी आदित्यनाथ का चमत्कार है। एक सीएम इतना तपस्या होता है, देशभक्त होता है, राष्ट्रभक्त होता है, तो यूपी जैसे प्रदेश को बदल सकता है, क्योंकि यूपी बदलेगा ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता कि यूपी के अंदर इतनी शांति होगी, कोई नहीं सोच सकता था। दिल्ली के अंदर दंगे हो गए, लेकिन यूपी में एक दंगा होने नहीं दिया उसने। और ये किसान आंदोलन के नाम से बैठे हुए बिचौलिए, उन्होंने दिल्ली को बंधक बनाया और एक बार कह दिया था हम लखनऊ को बंधक बनाएंगे। वो कहते हम तो आओ, हमारा स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं, आ जाओ, हम तो चाहते हैं तुम लखनऊ की तरफ आओ। लेकिन सब जानते हैं योगी कैसे जो है इनका स्वागत करता है, योगी कैसी कैसी ताकतों का स्वागत करता है, कैसा स्वागत करता है। इसलिए तो दिल्ली को तो साल भर से बंधक बना करके रखा हुआ है, लखनऊ की तरफ कदम नहीं कर सकते। वो हंस करके बोलता आओ ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं कब आओ और कब तुम्हारा हम स्वागत करें। तो सीएम अच्छा हो और पीएम अच्छा हो, नरेंद्र मोदी की तो ताकत ही सारी दुनिया जानती है। राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा हुआ, इन पदों के ऊपर ये लोग पहुंच गए और इस ताकत को आगे बढ़ाने वाला जो पीठ बल है वो हमारा जैन है, अमित शाह। ये जैन परिवार के जैन है, कट्टर जैन परिवार है ये, गुजरात का अमित शाह ऐसा पीठ बल है जिसने देशभक्ति के जज्बे को सातवें आसमान के ऊपर ले जा करके छोड़ा। और यूपी का सारा पासा बदलने वाला भी वही है। यूपी का चुनाव का जिस समय उसने जिम्मेदारी ली, यूपी के सारे लक्ष्य को बदल करके देखा। और बंधु, ये जम्मू कश्मीर को आज देश के अंदर मिलाया तो इसकी सारी ताकत नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को दे दिया था। अमित शाह की ताकत है। अमित शाह जैसे लोग देश के अंदर रहते हैं, ये राष्ट्रभक्त रहते हैं, ये ताकतवर लोग रहते हैं, तो देश का नक्शा बदलने में, देश को आगे बढ़ाने में कोई क्या कहीं कर सकता, बाधक नहीं बन सकता। ऐसी ताकतों को बल देने की ज़रूरत है। और ये 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है और इसके आने वाला समय है, अगर ये स्वतंत्रता, ये जो है देशभक्ति का जज्बा अगर 8, 10 साल, 15 साल अगर रहे तो हमारा देश का सारा ही नक्शा बदल जाएगा। और ये कोई बात नहीं, देश हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। अगर ये 10-15 वर्ष अगर इनको मिल जाते हैं, देशभक्ति का जज्बा अगर बड़ा रहता है, तो जनता को सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। इस समय पेट्रोल कितना महंगा है, कितना कम है, सब्जी ज़्यादा मिलती है, कम मिलती है, सोचने की बात नहीं, राष्ट्र के लिए सोचने की बात है। हम बिना नमक के खा करके रहेंगे, लेकिन राष्ट्रभक्त को आगे पहुंचाएंगे। हम तकलीफ में जिएंगे, लेकिन राष्ट्रभक्त का जो है हम समर्थन करेंगे। ये बात भारतवासियों के मन के अंदर बिल्कुल जड़ से रहना चाहिए। जो भारत को अपना समझते हैं, जो अपना देश समझते हैं, अपना राष्ट्र समझते हैं, और जो नहीं समझते उनके लिए तो क्या कहना, जो देश को देश ही नहीं समझते उनके लिए तो क्या कहना। लेकिन जो देश को देश समझते हैं, अपना देश समझते हैं, उन सबको ये 75वें वर्षगांठ के बाद कम से कम ये 100वां वर्ष हम न मिलाएं, 100 वर्ष हमारे देश की स्वतंत्रता न हो जाए, तब तक राष्ट्रभक्ति को आगे लेकर के चलने का जज्बा लेकर के चलना है। चाहे कैसी भी तकलीफ हो झेलेंगे, लेकिन राष्ट्रभक्ति का सहयोग करके उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये जज्बा बढ़ता है तो मिलता है। आज किसानों को पैसा मिलता है, मजदूरों को पैसा मिलता है, अपने खाते में मिलता है, वृद्धों को पैसा मिलता है, रिक्शे वाले मजदूरों को पैसा मिलता है, उनके खाते सारे प्रधानमंत्री ने खोले हुए हैं, सबको पैसा भेजते हैं वो।
किसानों को मिलता है, अरबों की संपत्ति उनको उनके खाते में पहुंच जाती है। लेकिन जो लूटमार करने वाले थे, बेईमानी करने वाले थे, ठगने वाले थे, उनके खाते में कुछ नहीं जाता। इसलिए आफत मचाते रहते, इसलिए आए तो वह मचाते रहते। गरीबों के पास तो सब कुछ पहुंच रहा है। आज देश के कोने से कोने की महिलाएं कहती हैं कि हमारे पास आज गैस है, गैस सिलेंडर है, दवाई है और हमारे पास बिजली है, सब कुछ है, अब तो हम बिल्कुल आनंद के साथ रहते हैं। तो देश प्रेम का जज्बा हमारे जीवन के अंदर हर हालात के अंदर रहना चाहिए। एक बात मैं छोटी सी कह करके अपनी बात को पूरा कर लूँ। आज रविवार है और सबसे बड़ा पर्व है, राष्ट्रीय पर्व। हम महाराष्ट्र में घूम रहे थे तो महाराष्ट्र में जैन संगठन, भारतीय जैन संगठन बड़ी मजबूत है। जिन लोगों ने देश में जगह जगह जा पर सेवा की, जहाँ पर भूकंप वगैरह होता है, बाढ़ होता है, सबसे पहले जैन संगठन के लोग पहुँचते हैं। ये बहुत सेवाभावी संगठन है। इसके संगठन के लोग हमारे साथ जैसे चलते थे, जैसे बिहार कर रहे हैं, यहाँ तो ज़मीन खाली नहीं मिलती, लेकिन महाराष्ट्र में तो दुनिया भर की ज़मीन खाली है, पथरीला ज़मीन है। वहाँ पर पेड़ पौधे कुछ होते नहीं हैं। तो वहाँ पर होते नहीं तो होते क्या, किक्कर और बबूल के पेड़ होते हैं। किक्कर, कांटे, बबूल। जहाँ पर कोई हरियाली नहीं होती वहाँ पर ये बबूल, किक्कर, कांटे मस्ती के साथ हरे भरे होकर के खड़े रहते हैं। लेकिन कांटा ही कांटा रहता, फल तो उसमें लगता नहीं है। अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे जाते हैं बिहार करते करते एक थैला ले लेते हैं और जहाँ पर नीम का पेड़ हो और नीम के नीचे निबोलियाँ गिरी हुई हों, उनको इकट्ठा करके थैले में डालते हैं। जो हमारे साथ चलने वाले लोग हैं बिहार में, तो मैंने पूछा भाई ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा निबोली है ना, नीम का पेड़ है, या निबोलियाँ पक करके नीचे गिरी हैं, इनको इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने कहा इसका क्या करोगे? कहने महाराज कई वर्षों से हम ये काम कर रहे हैं, ये निबोली है ना, ये निबोली इकट्ठा करके जहाँ पर किक्कर का पेड़ होता है, बबूल का पेड़ होता है, उसकी जड़ में ले जा करके इसको डाल देते हैं, मुट्ठी मुट्ठी भर के वहाँ पर। फिर उससे क्या होगा, ये जो बबूल और ये जो किक्कर है, ये पत्थरों के अंदर की पानी ढूंढ करके खींचता है, तभी तो हरा भरा रहता। कोई दूसरा पेड़ नहीं हो सकता, कोई अनाज नहीं हो सकता, कोई खेती नहीं होती, लेकिन बबूल के कांटे खूब हरे भरे रहते हैं, किक्कर बड़े हरे भरे रहते हैं। ये लोग बंजर से बंजर भूमि में वो रस को क्या करते हैं, खींचते हैं। अभी हम निबोली ले जा करके उसकी जड़ में डाल देते हैं, तो उनका पानी खींचा हुआ जो पानी है ना, उस नमी से इसमें से कोई ना कोई पौधा फूट जाता है, निबोली का कोई ना कोई पौधा। और या बारिश वगैरह हो जाती है तो ये पौधे फूट जाते हैं। और जैसे वो निबोली का पौधा जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो जाता है, नीम का पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो जो बबूल और ये किक्कर ने जो पानी खींचा है, नमी खींचा है, वो ये पीना शुरू कर देता है। तो ये बढ़ता रहता है, वो मरता चला जाता है। और 5 साल के बाद वहाँ पर बबूल की जगह नीम जो हरा भरा हो जाता है, वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। न उसको काटने की ज़रूरत है, न उनको जलाने की ज़रूरत है, न उनको फूंकने की ज़रूरत है। ये डाल दिया और ये उसकी पानी को खींचना शुरू कर देते हैं, उसको पानी नहीं मिलता और ये वैसे मर जाता है और नीम के पेड़ खड़े हो जाते हैं। उन्होंने बहुत से नीम के पेड़ बतला दिए, गुर्दे पे ऐसे ही क्या हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो देशभक्ति का जज्बा हमारे पास आएगा ना, जब देशभक्ति के लिए हम चिल्लाते रहेंगे, देशभक्ति के लिए बोलते रहेंगे, देशभक्तों का गुण गाते रहेंगे, तो जो वामपंथी हैं, देश विरोधी हैं, जो किक्कर के समान है, जो बबूल के समान है, जिस देश का खाते हैं उसी देश के थाली में छेद करते हैं, ऐसे लोगों की ताकत वैसे खत्म हो जाती है जैसे बबूल की और किक्कर की ताकत खत्म हो जाती है। और वहाँ पर नीम के पेड़ पैदा हो जाते हैं, वहाँ पर देशभक्त पैदा हो जाते हैं और देश की उन्नति वहाँ पर क्या कर जाती है, हो जाती है। इसलिए देशभक्ति का जज्बा सबसे बड़ा जज्बा है जो हर देशवासी के मन के अंदर होना चाहिए। और इसके महत्व को आप लोग समझते हैं। और आज के इस मंगलमय दिवस पर हमने आप लोगों को ये बतला दिया
कि इस तरह से हमारे को देशभक्ति के साथ जुड़ करके क्या करना चाहिए, रहना चाहिए।